नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द मास्क मैन में। तो भाइयों, हम बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, हमारा मोटिवेशन बहुत डाउन जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और यह वीडियो पूरी देखना, तभी कोई कमेंट करना। तो आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में हर्ष शिकारा की। भाई यह वीडियो मैंने पॉइंट वाइज बनाई है, पूरा वीडियो देखकर ही कोई परसेप्शन अपना बनाना, जल्दबाजी में कोई भी कमेंट ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। यह पक्का है, इस वीडियो को देखने के बाद आप हर्ष शिकारा के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस पूरी वीडियो को देखकर आप ये फैसला कर पाएंगे कि यह बंदा कितना पानी के अंदर है और कितना पानी के ऊपर है। स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई और यह वीडियो देखे ना देखे, लेकिन हर्ष शिकारा जरूर देखे, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी को सेट कर देगा और यह तुम्हें यह बताने की कोशिश करेगा कि तुम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। फ्री की एडवाइस है, ले लेना। मैं और लोगों की तरह तुझे ना तो गाली दूंगा ना कोई धमकी दूंगा। बस मैंने अपने कुछ सवाल पूछे हैं इस वीडियो में, इनके सही से जवाब बनाकर बता देना। पत्र के जरिए दे देना, सोशल मीडिया पर दे देना, वीडियो के जरिए दे देना, जैसे भी तेरे को लगे इनका जवाब दे देना। इनका सही से जवाब देगा तो मैं तुझे मान जाऊंगा, नहीं तो एक काम और कर सकता है, सोशल मीडिया पर आमने सामने की डिबेट रख सकता है। वहां पे मैं बताऊंगा तुझे कि कौन कितना सही है, पूरा देश तेरे बारे में जान जाएगा। तो भाइयों, पहला पॉइंट है मेरा, भाई तू हमेशा हिंदू धर्म पर हमला करता है, बाकी धर्म की कुरीतियां तुझे दिखाई नहीं देते हैं। भाई मैं ये नहीं कहता हर्ष शिकारा तू गलत है, ये तो लोग डिसाइड करेंगे जो तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हें फॉलो करते हैं। पर एक बात पता, तू हमेशा हिंदुओं पर ही क्यों उंगली उठाता है, हिंदुओं के बाबाओं को क्यों गाली देता है, हिंदू धर्म में तरह तरह की कुरीतियां क्यों ढूंढता है। बाकी धर्मों में तुझे कुछ कुरीतियां दिखाई नहीं देती हैं। जब हमारे बाबा लोग हिंदू धर्म में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो तुझे खुजली क्यों होती है, तू उंगली क्यों करता है। और भाई हमारे इन बाबाओं को तू गाली देता है, लेकिन वहीं दूसरे बाबा जैसे कि एक संत रामपाल है, उसको तू परम पूजनीय बोलता है, उसको तू भगवान बोलता है। तेरे हिसाब से उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, बाकियों के कर्म तो बहुत खराब है। तुझे पता है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अस्पताल खोल रखा है, वो भी फ्री सेवा के लिए है। गौरी गोपाल आश्रम वाले बाबा ने अनाथों के लिए, माताओं के लिए आश्रम खोल रखा है। वहाँ पे वो ऐसी माताओं को रखता है जहाँ पे तेरे जैसे बच्चे माताओं को छोड़ आते हैं, उनको खाना खिलाता है, छत देता है, माताओं की तरह उनका हर एक हक का अदा करता है। तो भाई एक बात पता, ये हिंदू बाबा हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई अमेरिका से करने आएगा या कोई जापान से करने आएगा? इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कह दी, अपने लोगों की बात कर दी, तो तुझे मिर्ची क्यों लगती है? चल तू अपने धर्म में बुराई ढूंढता है, दूसरे धर्म की बुराई करके बता दे, एक वीडियो बना दे, मैं तुझे बता देता हूँ। अगर तेरे पास टॉपिक नहीं है, 3 तलाक पर बना दे, हलाला पर बना दे, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है, आतंकवाद पर बना दे, मैं तुझे सारे टॉपिक बता दूंगा, तो सबको पता चल जाएगा। तू हमेशा हिंदुओं की खाल उतारता है, क्योंकि तुझे पता है हिंदू धर्म बहुत सहनशील है, हिंदुओं सबकी बात सुनते हैं और फिर भी तुझे फॉलो करते हैं। तू उनकी ऐसी तैसी करता है, फिर भी वो तेरे सपोर्टर बने हुए हैं। हो सकता है कुछ हिंदुओं को तूने ब्रेन वॉश कर रखा है, वो तेरे साथ लगे हुए हैं, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। दूसरा पॉइंट है भाई, ये क्लियर कर कि तू राजनेता है या तू समाज सेवी है। भाई पहले मैं भी तुझे बहुत बढ़िया आदमी मानता था, मैं भी तुझे फॉलो करता था, मैं हर जगह तेरी बात करता था, तेरे लिए लड़ जाता था, तेरे लिए किसी से भी बढ़ता था, लेकिन भाई तेरा मकसद अलग है। तू राजनेता बनना चाहता है, तू MLA बनना चाहता है, तू विधानसभा जाना चाहता है, तेरा समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। मैंने समाज सेवी देखे हैं, 100 में से 99 समाज सेवी ऐसे होते हैं जिनका समाज सेवा से कोई मतलब नहीं होता है। सभी भाइयों मेरे गौर करना, समाज सेवी शब्द वही लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं जो गांव के बहुत बड़े खलीफा होते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कांड कर रखे होते हैं, जो गांव के सबसे बड़े गलत आदमी होते हैं। भाई ये धंधा बाबा लोग नहीं चला रहे, धंधा तो असली समाज सेवी लोग चला रहे हैं। ये समाज सेवा के नाम से राजनीति में जाना चाहते हैं, अपना धंधा बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़कर अपना प्रोडक्ट उन तक बेचना चाहते हैं। तो भाई जिस दिन तू चुनाव हारा था ना, उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ था, लेकिन आज, क्योंकि मैं उस दिन समझता था ऐसे लोगों को तो राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आज तो मैं बड़ा खुशी हूँ। भाई अगर तू राजनीति में आ जाता, तू तो हिंदुओं का खाल उतार देता, तू तो हिंदू धर्म की ऐसी तैसी कर देता। भाई अच्छा हुआ तू चुनाव नहीं जीता है, और ये मैं लिख कर देता हूँ, तू आगे भी कभी चुनाव नहीं जीतेगा। अभी तीसरे पॉइंट पर आता हूँ। तू करता है नौकरी की, रोजगार की, शिक्षा की बात, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन तू उसकी तुलना करता है मंदिर से। तू बोलता है रोजगार मांगो, शिक्षा मांगो, स्वास्थ्य मांगो, और उनको कंपेयर करता है मंदिर क्यों बनवाया है, मंदिर की जगह अस्पताल क्यों नहीं बनाया, राम मंदिर क्यों बनाया, राम मंदिर में बलात्कार हुआ, तो इस तरीके की बात करता है।
मैं ये नहीं कहता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जरूरी नहीं है, वो अपनी जगह जरूरी है। धर्म और मंदिर अपनी जगह जरूरी है। हर किसी को हर किसी के हिसाब से, उसकी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें दी जाती है। किसी को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, किसी को रोजगार की ज़रूरत है, किसी को सड़क की ज़रूरत है, तो किसी को धर्म की ज़रूरत है, तो किसी को मंदिर की ज़रूरत है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क भी मांगेंगे, उनकी बातें भी करेंगे, लेकिन वो दूसरी जगह है। और जहाँ हमें धर्म की रक्षा करनी होगी, धर्म की रक्षा भी करेंगे। जहाँ हमें मंदिर की ज़रूरत होगी, हम मंदिर के लिए भी बोलेंगे। हम दोनों चीज़ों के लिए खड़े होंगे। दोनों चीज़ों को मानने में दिक्कत क्या है भाई? तेरे को क्यों मिर्ची लगती है? क्योंकि तेरे को दोनों का कंपैरिजन करके लोगों को भड़काना है। तेरा काम सिर्फ यही है। अब जैसे भाई किसी को तो मान चलो कोई दूध पीता है, कोई चाय पीता है और कोई मूत पीता है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब तू सबको एक मर्ज की, एक ही अलग अलग मर्ज की एक ही दवाई देगा? सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई चाय पिएगा, कोई दूध पिएगा, तो किसी को मंदिर चाहिए, किसी को धर्म चाहिए, और किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, और किसी को सारी चीज़ें चाहिए। तो भाई हमें तो सारी चीज़ चाहिए। जहाँ जरूरत होगी सड़क की सड़क मांग लेंगे, जब मंदिर की होगी मंदिर मांग लेंगे। देश में बलात्कार होते हैं, बहुत शर्मनाक है, लेकिन तूने मंदिर की बात, यही तेरे को एक टॉपिक मिला कि हिंदू राम मंदिर में बलात्कार हुआ। राम मंदिर की पहचान आज पूरे विश्व में है। भारत राम मंदिर के नाम से जाना चाहता है, और तुम्हारे जैसे लोग इनमें 100 में से कोई छुटपुट ऐसी कोई चीज होगी उसको सबसे पहले केंद्रित करते हैं। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। तूने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बताया, भाई इसको बुखार आ गया, इसने पर्ची से क्यों नहीं कर लिया अपना इलाज? भैया एक बात बता दो, ठंड का मौसम था, सड़क पे चल रहा था, थोड़ी बहुत ठीक है, ऊपर नीचे टेम्परेचर हो गया, इसमें दिक्कत क्या है? थर्मामीटर लगवा लिया, क्या दिक्कत है? एक आधा गोली खा ली, क्या दिक्कत है? भैया एक बात बताऊं, लक्ष्मण जी को भी शक्ति लगी थी मेघनाथ की, उसका भी प्रॉपर इलाज हुआ था, मेडिकल से हुआ था, वैद्य को लाया गया था, है संजीवनी बूटी को लाया गया था। भगवान राम के पास इतनी ताकत थी कि वो उसको अपनी शक्तियों से ठीक कर देते ना। पर भाई तू नहीं जानेगा भगवान की लीला क्या होती है, तू ना जानेगा अवतार क्यों होते हैं, तो भगवान की इन बातों को नहीं जान पाएगा कि किस तरीके की भगवान लीला है, क्योंकि तूने ना दूसरा चश्मा पहना हुआ है, तू तो कहीं और उलझा हुआ है, और यहाँ पर तू हमेशा ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करता है। तू से धर्म की बातें नहीं करता। जहाँ पे पानी में पर्चियाँ घोल कर पिलाई जाती हैं, बोतलों में जिन्नों को बंद कर दिया जाता है, भूतों को बंद कर दिया जाता है, और हाथ लगाकर हजारों लड़कियों को एक साथ डांस करवा दिया जाता है, जहाँ पे महिलाओं की शादी को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, महिलाओं को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखा जाता है, वो भी उपभोग की वस्तु के नज़रिए से। वहाँ पे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कभी तूने बोला है, कभी तूने वीडियो बनाई है? अरे भाई बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वहाँ इतने ड्रामा होते हैं, लेकिन कभी तूने फेमिनिज्म पर, कभी तूने महिलाओं के अधिकारों पर, दूसरे धर्म पर कभी कोई बात नहीं उठाई है, कभी तूने कुछ नहीं करा है। तो भाई तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि तू लोगों को जागरूक कर, ब्याह कर, बात भर, समाज सेवा कर, स्वास्थ्य की बात कर, शिक्षा की बात कर, रोजगार की बात कर, पर धर्म पर अपना ज्ञान मत पेल। यहाँ पर तू अपनी सूक्ष्म ज्ञान रखता है, यहाँ पर तेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तूने 1-2 किताबें पढ़ ली है, वो 4 लाइन किताबों में पढ़ता है, वही जाके अगली रैली में तू बोल देता है, भाषणों में बोल देता है। लोग सोचते वाह कितना बड़ा राजनेता आ गया है। भाई हमने भी ना, अब तेरे को चल मास्क पहन रखा है, नहीं मैं बता देता मैं कौन हूँ, ठीक है, मैंने क्या पढ़ाई कर रखी है और मैंने कौन कौन से एग्जाम दे रखे हैं। और तेरे सामने जिस दिन बैठूँ ना, जिस दिन डिबेट करेगा उस दिन तेरे को मालूम चल जाएगा तू किससे बात कर रहा है। अगला पॉइंट है, धर्म की बात बोलकर तू ना सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, जबकि तेरे अंदर धर्म की बिल्कुल भी समझ नहीं है। यहाँ तेरे लिए यही सलाह है, बाकी कुछ भी कर, अपनी दुकान चलाता रहे, धर्म की बात मत कर, क्योंकि तू जितना ऊपर चढ़ा था ना, अब तेरा ग्राफ करता जा रहा है। तू बहुत ऊपर गया था, और भी आगे जा सकता था, लेकिन धर्म के चक्कर में पड़ के तूने अपनी बनी बनाई पहचान खत्म कर दी है। तेरा ग्राफ बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। तू कंट्रोवर्सी करता है फेमस होने के लिए, पैसा बनाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए। सेलिब्रिटी तो तू चलो बन ही चुका है, ये तो हम मान लेते हैं। अभी तूने अपना धंधा भी शुरू कर रखा है दवाइयों का, क्योंकि लोगों तक जितनी रीच जाएगी, 20-20 हज़ार की दवाइयाँ तो बेचता है यार, कमाल की बात है। उल्टी सीधी बातें मत किया कर, अपने धंधा चलाता रहे, अपनी दुकान चलाता रहे, इन चक्करों में मत पड़, ज़्यादा गलत हथकंडे मत अपना, बहुत आगे तू बढ़ चुका है। अब यहाँ से तेरा ग्राफ नीचे गिरेगा अगर इस तरीके की हरकतें करेगा। अब मैं तेरे को बता देता हूँ अगला मुद्दा है, सबसे बड़ा पाप क्या है। तो हमेशा प्रेमानंद जी महाराज के बारे में एक वीडियो तूने बनाई थी, तूने बोला था अरे वो कौन सा बाबा है जिसके दोनों किडनी खराब है। शर्म नहीं आती? तो अपने माँ बाप के लिए भी ऐसी बातें बोलता है क्या है? हमारे जो संत है, आज देश के सबसे बड़े संत है प्रेमानंद महाराज जी, जिन्होंने युवाओं को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, नशे से दूर कर दिया है, उल्टी सीधी हरकतों से दूर करा है।
पूरा युवा अगर किसी को फॉलो करता है ना, वो प्रेमानंद महाराज को करता है। और तूने उसमें भी ड्रामेबाजी कर दी। तू हरिद्वार में क्यों गया था भगवा वस्त्र पहन के? वहां क्यों ड्रामेबाजी करता है? वहां से पैसे क्यों लाया था चुनाव लड़ने के लिए? वहां भगवान नहीं है क्या? तू अपनी पत्नी पे करवा चौथ का व्रत क्यों लगवाता है? अपने बच्चों के सारे वो क्यों कराता है? अगर तेरे को सभी आडंबर लगता है, तू हमारे संतों के बारे में इतना गलत बोलता है, तो भाई क्यों लगता है? तो चलो मुद्दे पाते। प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला था कि सब, एक ने मुझसे पूछा था कि भगवान प्रभु सबसे बड़ा पाप क्या है? तो उन्होंने बताया था ईश्वर की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, साधु की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, संतवानी की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, और इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर कहीं पे ईश्वर की निंदा हो रही है तो उसका विरोध करो, विरोध करो और वहां से उठ के चले आओ। ऐसे लोगों की संगति में मत रहो। और भाई तू ये बहुत बड़ा पाप कर रहा है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अभी भी टाइम है, सुधर जा। और एक सलाह देता हूं, अगर तुझसे कोई धर्म पर सवाल पूछे, हिंदू राष्ट्र पर सवाल पूछे, प्रेमानंद महाराज पर सवाल पूछे, धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल पूछे, तो एक काम किया कर, नो कमेंट्स बोल के निकल जाया कर, तेरा काम बन जाएगा। अगला मुद्दा है हमारा, भाई अभी तक तो चलो ठीक था, लेकिन अभी तूने हदें पार कर दी। एक वीडियो बनाई है कि तूने बोला है हिंदुओं को कमजोर करने के लिए दलित भाइयों को भड़काना शुरू करते। हिंदू मुसलमान तो चलो पहले से चल रहा था, तूने दलित भाइयों को क्या बोला? अरे तुम लोग क्यों पागल हो रहे हो? तुम लोग के साथ पता है हिंदुओं ने कितना गलत काम किया था? तुम लोग से सतन टैक्स लिए गए थे। उनको घावों को कुरेदने की कोशिश कर रहा है। उनको बोलता तुम्हारा भगवान तो अम्बेडकर है, तुम क्यों इन राम कृष्ण के चक्कर में पड़ रहे हो, इन भगवानों के साधुओं के चक्कर में पड़ रहे हो? तुम हिंदू राष्ट्र का क्यों समर्थन कर रहे हो? भैया ये बहुत बड़ा गलत काम है। तू ना अभी बहुत सेंसिटिव चीजों में घुस रहा है। ये दलित भाई भी हिंदू हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं। और चलो पहले क्या हुआ था, अत्याचार हुए नहीं हुए, उस पर कभी फिर बात कर लेंगे। भैया पहले अंग्रेजों का राज था, उससे पहले मुसलमानों का राज था। पता नहीं सवर्णों ने कब अत्याचार कर दिया। छोटी मोटी छटपट घटनाएं हुई भी होंगी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं, आज दलित भाइयों के साथ सवर्णों का बहुत अच्छा रिलेशन बन रहा है, बहुत दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ये काम मत कर, दलितों को मत भड़का। अंबेडकर जी हम सब के लिए महान है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अंबेडकर का कार्ड खेलकर सवर्णों को और दलितों को आपस में लड़वाने का काम करेगा। ये बहुत बड़े दंगे करवा सकता है। ऐसी चीजें मत कर भाई, समझ जा। अब अगले पॉइंट पे आता हूँ, जो तेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो तेरे से देखा नहीं जाता। तू बोलता है कि भाई एक 27 साल का लड़का धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए बोलता है कि इसके पीछे पूरा देश पागल हो रहा है, ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा। इतने बड़े बड़े साधु संत बैठे हैं और ये बनाएगा। भैया बात ऐसी है, देख दिक्कत ये है कि तू हो गया 36-37 साल का। अब तू बहुत दिनों से समाज सेवा में लगा हुआ है, वो कैसी है वो मुझे नहीं पता। अब तू चाहता था कि मैं नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा नेता बन जाऊं, मेरी ही पूछ रही हर जगह, लेकिन अभी तेरे से देखा नहीं जा रहा। तेरे से छोटी उम्र का 27 साल का एक लौंडा आगे चल रहा है, उसके पीछे पूरा देश चल रहा है, तेरे से चीज नहीं देखी जा रही। तो भैया एक बात बता, तू भगत सिंह को फॉलो करता है? उनकी उम्र कितनी थी जब वो फांसी पर चढ़े थे? बाकी क्रांतिकारियों की उम्र कितनी थी? तो यहाँ पे उम्र का तो कोई पैमाना ही नहीं है। ये तो अपनी इंटेलिजेंस की बात है, अपनी योग्यता की बात है, अपने अपने सहूर की बात है। कोई 27 की उम्र में ऐसा काम कर जाता है और कोई 70 की उम्र में नहीं कर पाता। भाई तेरे पीछे लोग नहीं चलते तेरे सहूर को देख के, जो तेरे से जुड़े हुए थे आज वो भी कट रहे हैं। तो इस तरीके की हरकतें मत कर। 27 साल का है, अब तुझे इससे दिक्कत है, 70 साल वाले से भी तुझे दिक्कत है। तू चाहता है तेरे पीछे चले और बात करता है तू उल्टी। खुजली तेरे अंदर इतनी है कि 1-2 दिन में तो मिटने वाली है ना यू। चलो अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। चल एक और बात बता भाई मुझे, अब लास्ट बात है कि ये तू खुद नेता बनना चाहेगा? तू कहीं त्याग कर सकता है कि किसी दूसरे को तू अपना नेता मान सकता है? ये मुझे बता दे। अगर तू ये त्याग कर सकता है तो मैं तेरे को मान जाऊंगा। भाई तेरी टीम में और भी तेरे से ज्यादा योग्य कुछ तो लोग होंगे, और तूने नाम क्या रखा है? टीम हर्षकारा। तू टीम हर्षकारा का नाम बदल, टीम कुछ और रख दे। किसी अन्य भाई को देख जो तेरे से ज्यादा योग्य है, और होगा नहीं होगा तो मैं दे देता हूं। जहां भी दान जाता है, समाज सेवा होती है, उसमें हर्षकारा, टीम हर्षकारा, हर्षकारा का नाम है। बाकी क्या है? बाकी सब लोगों को तू अपने पीछे लेके चल रहा है। तू चलेगा किसी के पीछे? किसी को मानेगा अपना नेता? किसी को तू अपना नेता मान, उसके पीछे चल,
तो पता चल जाएगा तू कितना बड़ा समाज सेवी है, कितना बड़ा त्याग कर सकता है। भैया तू त्याग नहीं करेगा क्योंकि तू सारा क्रेडिट लेना चाहता है, तू एमएलए एमपी बनना चाहता है। समाज सेवा एक बहाना है। और एक अंतिम पॉइंट है, तू एक बात बोलता है सोशल मीडिया पर मैं वीडियो डालता हूँ, मेरे तो इतने फॉलोवर्स बढ़ा दिए और मैं तो यहाँ से पैसे लेता नहीं हूँ, आज तक पैसे मैंने लिए ही नहीं। 1 लाख से ज़्यादा इन लोगों ने फॉलोवर बढ़ा दिए कंट्रोवर्सी कर करके। भैया एक तरफ तो तू बोल रहा कि 1 लाख फॉलोवर बढ़ा दिए, दूसरी तरफ बोलता मैं पैसे नहीं लेता और फॉलोअरों को तू अचार डालेगा। भाई सोशल मीडिया से तू पैसा नहीं लेता, लेकिन पूरी दुनिया को पता है सोशल मीडिया से ही तूने पूरा चंदा लिया है। मैसेज करके, वीडियो बना के, दवाइयों का प्रचार कर करके, फ्री बोल बोल के 20-20 हजार की तू दवाइयां बेच रहा है। सारा पैसा तूने सोशल मीडिया से कमाया है और का तू कहीं जेई लग रहा है। सोशल मीडिया से पैसे नहीं लेता। अरे रोजी की कसम तो वो भी नहीं खाता जो रोज धंधा करता है, और तू रोजी की कसम खा रहा है। रहने दे भाई। और एक और बात, तेरे अंदर तो बिल्कुल भी यार सहन शक्ति नहीं है, तू तो हिंदू हो ही नहीं सकता। मिनट मिनट में मारने की धमकी दे देता है, बोलता पशु पक्षी तक नहीं छोड़ूंगा। क्यों करता है भाई ऐसी अच्छी हरकत? जब तू सबके धर्म के बारे में उल्टी चीजें बोलता है, सबको भला बुरा बोलता है हिंदू धर्म के लिए, अगर कुछ लोग उस पर रिएक्ट कर दें, तुझे ट्रोल कर दें, अपनी बातें तेरे सामने रख दें, तो तेरे से सहन नहीं होती। तू क्यों इतना भड़कता है? तू भी उनकी बातों को सुन सकता है और उन बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी कर सकता है और सही तरीके से जवाब भी दे सकता है। ये क्या मतलब हुआ पशु पक्षी नहीं छोड़ूंगा? बहुत बड़ा शेर है। तो भैया इस तरीके की हरकतें मत कर। हर्षकारा इस वीडियो को देख और मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।